माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे की भावी कार्य योजना पर भी प्रकाश डाल दिया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, उस शक्ति का सम्मान को आगे बढ़ाने का मिशन करोड़पति के तहत चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में एक नया प्रयास किया जाएगा। अति पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यवसायी समूह को 10 लाख की सहायता। ये अति पिछड़ा समाज के लोगों के मन के अंदर जो भय पैदा करता था, दलित महादलित के वोट को वंचित करने का जो खेल खेलता था और बुद्ध से जो जिन निकलता था, वो भय मिटा है। अपनी बात रखने को लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, छठ महापर्व के पावन पर्व की पवित्रता और शुद्धता के उपरांत लोकतंत्र का महापर्व बिहार की जनता को एक बड़ा अवसर प्रदान किया कि जिन बिहारियों को लोग कलंकित करने का प्रयास किया था, बदनाम करने का प्रयास किया था, उसके गौरव गाथा को मिटाने का, उसके सांस्कृतिक विरासत पर बार बार चोट करने का प्रयास किया था। लोकतंत्र के महापर्व पर हर बिहारी को गौरवान्वित होने का एक अवसर प्रदान किया और उस लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की जनता ने चुनाव आयोग के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समापन पर जो परिणाम दिया है, हर बिहारी गौरवान्वित है। बिहार की जनता का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र की जननी की ये पावन भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी देश को संदेश दिया। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले के सामने एक नजीर पेश किया कि जो भ्रम का वातावरण बनाते हैं, फ्रॉडिज्म की राजनीति कर, जाति के जहर के लहर के कहर से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, उसको भी सबक सिखा दिया। ये बिहार की जनता लोकतंत्र को किस रूप में मजबूती प्रदान किया है। महोदय, मैं पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ तमाम लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाले लोगों को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। महोदय, इस बार का चुनाव कई मायने में ऐतिहासिक रहा। जन भागीदारी के मामले में इसने इतिहास रचा। करीब 68% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नारी शक्ति की भागीदारी ने देश के सामने एक नजीर पेश किया। 70% से अधिक महिलाओं की भागीदारी इस बिहार की धरती, शक्ति की भूमि पर माता को गाली देने वाली लोगों को भी तमाचा मारा। जिनने माता को गाली दिया, देश के प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया, उनको भी सबक सिखा दिया। जिसने हमारे लोक आस्था के महापर्व छठ मैया को ड्रामा कहा, बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ मैया को ड्रामा कहा। छठ मैया का प्रकोप आज सदन में सिमट गए एक कॉर्नर में। छठ मैया जैसे पर्व पर हमारी रामचरित्र मानस पर प्रश्न उठाने वाले आज मां जानकी की धरती की शक्ति जगी है। और अयोध्या भक्ति की भूमि अगर जो है तो मेरा मां जानकी का धरती शक्ति की भूमि है। और शक्ति ने जगा, उन महिलाओं ने आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को वह जनादेश मिला है। अब भी समय है, सबक ले लें, अपने अस्तित्व को बचा लें। आज विकास की गति जिस ढंग से बढ़ी है, जनादेश हमारे डबल इंजन की सरकार को
अभूतपूर्व विजय दिलाया है। किसी सरकार के 2 दशक तक सत्ता में रहने के बाद इस प्रकार का बहुमत मिलना, जन आशीर्वाद का ऐसा प्रचंड ज्वार उमरना हमें सुख और संतोष ही प्रदान नहीं करता है। राजनीति के पाठशाला में पढ़ने वाले सबक लेने की भी जरूरत है। हर राजनीति करने वाले को इससे सबक लेना चाहिए। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को ये यशस्वी नेतृत्व पर हमें गर्व है कि जो कहते हैं सो करते हैं, फ्रॉडिज्म की राजनीति नहीं करते हैं। और जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त कर करके अपना आशीर्वाद दिया। डबल इंजन की सरकार का महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे की भावी कार्य योजना पर भी प्रकाश डाल दिया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, उस शक्ति का सम्मान को आगे बढ़ाने का। मिशन करोड़पति के तहत चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में एक नया प्रयास किया जाएगा। अति पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यवसायी समूह को 10 लाख की सहायता। ये अति पिछड़ा समाज के लोगों के मन के अंदर जो भय पैदा करता था, दलित महादलित के वोट को वंचित करने का जो खेल खेलता था और बुद्ध से जो जिन निकलता था, वो भय मिटा है इस चुनाव में। पीएम किसान सम्मान निधि के साथ कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के रूप में राज्य के किसानों को राज्य सरकार 3000 रुपये देगी। महोदय, बिहार दुग्ध मिशन को प्रखंड स्तर पर प्रोसेसिंग और चिलिंग सेंटर बनाकर गति देने का काम रोजगार के एक नए अवसर को आगे बढ़ाएगा। बिहार गतिशील मास्टर प्लान बनाकर 7 नए एक्सप्रेसवे का विकास, जो बिहार के गति को कितना तेज गति से बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि 6 घंटे से 5 घंटे, अब तो हम पथ निर्माण मंत्री थे उसी समय हुआ कि 3 से 3.5 घंटे बिहार के किसी भी कोने से हम राजधानी पहुंच सकते हैं। ये सारी कार्य योजनाएं जमीन पर उतर रही है। 4 नए शहरों में मेट्रो का विकास का वादा और शक्ति की भूमि सीतापुरम के रूप में विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में मां जानकी का जन्मस्थली का विकास किया जाएगा। महोदय, आज 10 नए शहरों में घरेलू विमान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये विकसित बिहार के स्वरूप को, डबल इंजन के वातावरण को बिहारियों को गौरवान्वित करने का क्षण प्रदान कर रहा है। आज बिहार विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाने का काम शुरू होने जा रहा है। 10 नए औद्योगिक पार्क का विकास, गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी, 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया गया। लोग ढोल बजाते हैं, गरीबों को लालटेन युग से महोदय हमने बाहर लाया। अब लालटेन इतिहास के कूड़ेदान में चला गया। लालटेन वाले लोग भी अब लालटेन अपने घर में नहीं रखते, अब एलईडी का उपयोग करते हैं। ये परिवर्तन बिहार के अंदर है। महोदय, 5 लाख का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए मकान और मुफ्त राशन, गरीब को भूख से मरने नहीं दिया जा रहा है। ये विकसित बिहार के स्वरूप में एक मजबूत नींव रखी गई है। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन महोदय किस तरह से लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए 400 से 1100 रुपये बढ़ाया गया। कृषि निर्यात को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। 5 मेगा फूड पार्क बनाने का और बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाने के संकल्प से हमारे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महोदय, आज 100 एमएसएमई पार्क तथा 50,000 से अधिक कुटीर उद्यमों को बढ़ावा देकर वोकल फॉर लोकल को बुलंद करने का
एक नया काम शुरू हो रहा है महोदय। विश्व स्तरीय मेडिसिटी तथा स्पोर्ट्स सिटी का विकास महोदय आज जिस तरह से किया जा रहा है, बिहार में रहने वाले लोग गौरवान्वित होंगे महोदय। आज विकसित भारत में निर्णायक भूमिका निभाने वाले विकसित बिहार बनाने के सेंटीमेंट के साथ हमने जनता से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कमिटमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने की है। पहले कैबिनेट में महोदय बिहार में 25 नई चीनी मिल खोली जाएगी। पहले से 9 चीनी मिल बंद जो पड़ी है उसे चालू किया जाएगा, क्योंकि अब अराजकता फैलाने वाले जंगल राज का भय नहीं है। अब निवेशक आएंगे और पूरे विश्वास के साथ डबल इंजन की सरकार की बातों पर वो निवेश करेंगे। बिहार में 11 नए टाउनशिप, गलती से 2 बार ये जंगल राज की छाया कहीं न कहीं बिहार पर पड़ा, जिससे निवेशक रुका। बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे महोदय। इसमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी और सोनपुर भी शामिल है। बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी का स्थापना का निर्णय लिया गया। बिहार को न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत एक वैश्विक बैंक एंड हब ग्लोबल पार्क प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। स्टार्टअप एवं अनयूज इकोनॉमी क्षेत्र के रोजगार देने वाली गतिविधियों के विस्तार के उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना भी की जा रही है महोदय। बालू वाले लोग बालू की चाहत की जो भावना रखते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिस बालू के मामले में नरसंहार होता था, आप यहां थे और मैं वहां बैठा था। 1000 राउंड गोली इसी कोइलवर में चली थी। 3 दिन सदर के अंदर प्रश्न उठा था, हंगामा हुआ था। आज बता रहे हैं, धैर्य से सुनिए। आज उस गोली कांड का एक भी साल भर में घटना नहीं घटित हुआ और राजस्व 117% बढ़ाया महोदय। ओवरलोडिंग बंद है, 10,000 का इनाम भी है। गड़बड़ करेंगे तो अंदर भी जाएंगे और हर्ष फायरिंग नहीं, वह पटाखा फोड़ने का और उसकी जांच भी हुआ है। और अगर जो इस तरह ये जंगल राज वाले लोग को खुला चुनौती है कि जाकर के रोज वो जो पटाखा उस दिन फूटा है रोज शादी में वो फोड़ रहा है। ये पूरा बिहार, वहां का प्रशासन और आपके विपक्ष के लोग ने भी बयान दिया है। जो कांग्रेस में गए हैं वो लोग भी कहा कि नहीं, ये हर्ष फायरिंग नहीं, ये पटाखा फोड़ने का जो शादी ब्याह मरनी हरने में भी ये काम करते हैं, उसकी जवाब जांच भी आई। आपको बालू के क्षेत्र में महोदय मैंने जो क्रांतिकारी कदम उठाया, आप मेजर मिनरल में भारत सरकार से मेजर मिनरल में भी कई नए ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं ये बता दें महोदय कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत कई नए कड़े कदम उठाए जाएंगे महोदय। जो बालू माफिया जिस तरह से उसके फन को तोड़ने का प्रयास किया, आज कई बालू माफिया घाट सिलेंडर करके भाग रहे हैं। मैं उनको भागने नहीं दूंगा, उसके सिक्योरिटी को भी जब्त करूंगा और नए नियम के तहत बालू में काम करने वाले लोग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये माहौल भी खड़ा करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, राजस्व भूमि सुधार के अंदर भू माफिया, ये बालू माफिया और भू माफिया हमारा नेतृत्व ने हमारे जिम्मे दिया है। उनके विश्वास पर खरा उतरकर इन दोनों को बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने का
अनुमति नहीं, प्लीज प्लीज बैठ जाए, प्लीज प्लीज, वो अनुमति आप महोदय ऐसे नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोग बिना प्रामाणिकता के, इस तरह के लोग ही अराजकता बिहार में जंगल राज फैलाए थे और इनसे मुक्ति के लिए हमने संकल्पित हुआ है और बहुत जल्द बहुत चेहरे भी उजागर करेंगे। जिनका खेल बालू माफिया, भू माफिया या दारू माफिया, मैं शोर नहीं मचाता, जमीन पर काम करके उनके छाती पर बुलडोजर चलाएंगे ताकि उनको सबक मिल सके। ये व्यवस्था मैं जरूर बनाऊंगा महोदय। और एनडीए सरकार के परेशान नहीं होइए, घबराए। जो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कृपया संक्षिप्त जो अच्छा काम करेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बैठे ना बोले, परेशानी आपका झलक रहा है, ये हम देख रहे हैं। कृपया टोका-टोकी न करें, बैठे ना बोले। सुशासन के साथ शांति, विकसित बिहार बनाने के संकल्प को सरकार साकार करेगी। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इसी के साथ पुनः सभी माननीय सदस्य जो नए आए हैं उनका अभिनंदन, उज्जवल भविष्य की कामना। और मैं कहूंगा जब मौसम बदलता है महोदय, मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार वस्त्र पहनता है, खान पान बदलता है, रहन सहन बदलता है। जो नहीं बदलेंगे वो जरूर बीमार पड़ेंगे। मित्र के नाते सलाह है कि मौसम बदला है, सुशासन की सरकार, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास के भाव में आप अपने अराजकता की मानसिकता से बाहर निकलकर विकसित बिहार बनाने में सहयोग करें। आप उसमें अपनी भागीदारी करें, हमारी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।